टेंथ क्लास के चिल्ड्रन बहुत बहुत हार्दिक नमस्कार। आप लोगों का हिंदी कक्षा में स्वागत है बच्चों। तो हम लोग पाठ पढ़ने का अभ्यास किए थे ईमानदारों के सम्मेलन में, पाठ 9। उसके जो लेखक हैं ना बच्चों, पेज नंबर 78 श्री हरिशंकर परसाई जी, उनकी जीवनी पढ़ते हैं, शब्दार्थ पढ़ते हैं, फिर अभ्यास में एक वाक्य में उत्तर का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों बुक लेकर बैठ जाइए। रीडर पेज नंबर 78, लेखक परिचय देखिए। कलम को लेखक की तलवार मानने वाले श्री हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य जगत की एक बेजोड़ निधि हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गांव में 22 अगस्त 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, वैष्णव का फिसलन आदि एटसेट्रा। हिंदी के व्यंग्य साहित्य के विकास में इनका योगदान अद्वितीय है। बच्चों देखिए, तलवार से ज़्यादा ताकत पावर कलम में होती है। इसीलिए कलम को लेखक की तलवार, जो काम तलवार नहीं कर सकती वो काम कलम पेन कर देती है। इसलिए पेन में ज़्यादा पावर होता है, शक्ति होती है। तो श्री हरिशंकर परसाई हमारे ऐसे ही राइटर हैं, लेखक हैं, ऑथर हैं, जो हिंदी साहित्य जगत की एक बेजोड़, जिसकी हम तुलना न कर सके, ऐसे निधि हैं, खजाना है, अमूल्य खजाना है। इनका जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश। गांव का नाम है जमानी और इनका 22 अगस्त 1924 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और इनकी कुछ रचनाएं जैसे हंसते हैं रोते हैं, भूत, भूत मतलब घोस्ट, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, जो लॉकेट पहनते हैं ना, जंत्र मंत्र तंत्र ताबीज उसको बोलते हैं, वैष्णव का फिसलन। वैष्णव जो विष्णु के उपासक होते हैं ना, विष्णु की आराधना करते हैं, वो वैष्णव कहलाते हैं। हिंदी का व्यंग्य साहित्य, व्यंग्य साहित्य जैसे मान लीजिए, व्यंग्य हम किसको बोलते हैं? कटाक्ष करना। कोई हमारे, मान लीजिए हमारा कोई आदमी अंधा हो, हम कहें कि उसको बहुत अच्छा दिखता है। कोई सांवला हो, उसको हम बोलें क्या गोरा है। माने जो ना हो, कोई लंगड़ा हो, बोले क्या अच्छा चल रहा है। माने जिसमें जो कमियां हों, उस कमियों को व्यंग्य के रूप में लोग बोलते हैं, ताने देते हैं। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे, ईमानदारों के सम्मेलन में आप पढ़े होंगे कहानी को और नोट्स भी बना रहे होंगे बच्चों। ये हमारे लेखक हरिशंकर परसाई जी, देखिए उनका फोटो भी दिया हुआ है, देखिए। तो हिंदी के व्यंग्य साहित्य के विकास में, डेवलपमेंट में इनका जो योगदान है, योगदान कंट्रीब्यूशन, वो अद्वितीय है, अनोखा है, अनोखा है, अद्भुत है, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। ठीक है। तो ये व्यंग्य मतलब साहित्य के विकास में इनका जो योगदान अद्वितीय है, ये व्यंग्य लेखक माने जाते हैं। ठीक है। अब शब्दार्थ जो लेसन में आए हैं उनको देखिए। पर्दाफाश, खुलासा करना, अनावरण, आवरण अनावरण, ठीक है, उसको ओपन कर देना, खुलासा करना। कतई, हरगिज, कभी भी, नेवर। हलफिया, कसम से, प्रॉमिस। तकलीफ, कष्ट, दुखा, प्रॉब्लम्स। ठीक है। शानदार, वैभवयुक्त, आलिशान, वैभवयुक्त, शानदार, ठाट बाट वाला। डेलीगेट, देखिए अंग्रेजी शब्द है डेलीगेट, उसको हिंदी में हम प्रतिनिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। जलसा, समारोह, उत्सव, फंक्शन, जलसा। हिचक, संकोच, हेजिटेट करना। गनीमत मतलब खुशी की बात है। चश्मा, ऐनक, चश्मा, स्पेक्टिकल्स, चश्मा, गॉगल्स। कागजात, कागज का बहुवचन होता है, कागजात, कागजात, कागज पत्र, पेपर, पेपर्स। कागज का बहुवचन कागजात, कागज पत्र। ठीक है। हल्ला मतलब शोर, नॉइज, हल्ला, शोर। इत्मीनान, भरोसा करना, विश्वास करना, किसी पर बिलीव करना। हरारत, हल्का ज्वर, लाइट फीवर, फीवर। हरगिज, बिल्कुल, किसी दशा में भी, हरगिज नहीं। ठीक है। और सिरहाना, तकिया, पिलो।
अब आइए बच्चों, एक वाक्य में उत्तर देखिए। प्रस्तुत कहानी के लेखक, कभी उनके बारे में हम लोग पढ़े, श्री हरिशंकर परसाई। याद रखिएगा, आपको काम आएगा। श्री हरिशंकर परसाई, ये राइटर हो गए, आथर हो गए। आथर लेखक, आथर कौन है? प्रस्तुत कहानी के आथर कौन हैं? तो श्री हरिशंकर परसाई, जिनका अभी हम लोग लेखक परिचय पढ़े। लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफ़र जर्नी सेकंड क्लास में करना चाहते थे? क्योंकि इनका था कि हम 150 रुपये उसमें बचेंगे, ठीक है, फेयर लेंगे फर्स्ट क्लास का और जाएंगे सेकंड क्लास में। ऐसा करने से, ये फर्स्ट पेज में ही आता है, पढ़ेंगे तो वहाँ दिया हुआ है 150 रुपये बचेंगे, ठीक है। पहले दर्जे का किराया लूँगा और दूसरे दर्जे में जाऊँगा, ऐसा इनका प्लान था। लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? तो वहीं के एक ईमानदार डेलीगेट ने पहनी थी, जो बता रहे थे कि हमको जोड़ी एक जगह नहीं उतारनी चाहिए, ठीक है, कोई भी पहन लेगा, ठीक है। एक चप्पल यहाँ उतारिए, दूसरी 10 फीट दूर पड़े होंगे, तभी चप्पलें चोरी नहीं होंगी। वही सज्जन पहने हुए थे। स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? जो कार्यकर्ताओं को, जो काम करने वाले वर्किंग पार्टी थी ना, वर्किंग पार्टी, उसको डांटने लगे, कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। पांचवा देखिए, लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए? कहाँ दबाकर सोए भाई? कपड़े तकिए के नीचे, सिरहाने। लेखक रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए। सिरहाना अभी आप शब्दार्थ में पढ़े, तकिया, तकिए के नीचे। सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन किन को प्रेरणा मिल सकती थी? तो सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से, ये भी फर्स्ट पेज पर ही है, ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों, जो अभी नए उदय हो रहे हैं, जिनका अभी सीख रहे हैं ईमानदारी, ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। पेज नंबर 73 पर इसके आंसर है, मिलेगा। लेखक को कहाँ ठहराया गया? तो लेखक को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। और अगले पेज में भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं 79 पेज पर, कि ब्रीफकेस में क्या था? तो पेपर्स, कागजात थे। लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रख दिया था? तो टेबल पर, कमरे की टेबल पर ही रख दिया था। और तीसरे दिन लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया था? कंबल, ब्लैंकेट गायब हो गया था। तो ये 10 क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा, अभ्यास कीजिएगा। 7 इस पेज में है, 3 आपको अगले पेज में मिलेगा। बुक लेकर बैठिए, 78-79 पेज, ठीक है बच्चों, ये पढ़िएगा। ये 10 क्वेश्चन एक वाक्य में उत्तर दिमाग में रखिए, पढ़िए, समझिए। पढ़ेंगे तो बहुत खुशी होगी आपको, पेरेंट्स को, स्कूल को, सभी को। नोट्स बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद।